हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह क्वेश्चन फ्रैक्शन रिलेटेड है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 ही को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना जाता है, 1। अब दूसरे इक्वेशन के लिए वह कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो पूछ रहा है कि वह फ्रैक्शन क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे और न्यूमरेटर को तब क्या मानेंगे, y। लेट द डिनोमिनेटर बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें क्या कह रहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर से, देन फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 1। तो यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, देन फ्रैक्शन क्या हो जाता है, हमारा जो फ्रैक्शन होता है 1 हो जाता है। तो हम न्यूमरेटर को x माना हुआ है, देन x + 1 बाई डिनोमिनेटर को y माना हुआ है, देन y - y = 1। तो चलिए इसे हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिला था x + 1 बाई y - 1 = 1। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। देन x + 1 = y - 1 इम्प्लाइज दैट हमारा क्या हो जाएगा, y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे और 1 को राइट साइड में। देन x - y = -2। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में वो दूसरी बार कह रहा है कि केवल हम डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें, देन हमारा फ्रैक्शन कितना आ जाता है, 1/2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल 1 वो ऐड कर दें, देन फ्रैक्शन उसका आ जा रहा है 1/2। तो यह क्या हो गया, x/y + 1 = 1/2। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x में, देन 2x = y + 1। अब 2x - y = 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हम क्वेश्चन में यह इंडिकेट किया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, देन यह x कैंसिल हो जाएगा और हमें y का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या होगा इक्वेशन, 2x - 2y = -4। यह हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर थर्ड 2x। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ था, 2x - y = 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हमने क्या फाइंड किया, 2x - 2y = -4। जो हमने इक्वेशन नंबर थर्ड फाइंड किया हुआ था। चलिए सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 2y में से y जब कैंसिल होगा, देन y बच जाएगा। देन इम्प्लाइज दैट -y = -5। माइनस से माइनस कैंसिल, देन y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5। y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5। अब y की वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू of y
इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रखेंगे, देन हम पाएंगे तो हमारे पास पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो चलिए उसमें हम पुट करें, देन x माइनस 5, y का वैल्यू 5 आया है, देन इसमें जब पुट करेंगे देन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, implies that x is equal to minus 2 plus 5 is equal to 3 आएगा x का वैल्यू। therefore value of x is equal to 3 and y is equal to 5। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन अब हमको फाइंड करना था, पूछ रहा था फ्रैक्शन क्वेश्चन में, देन फ्रैक्शन हम जानते हैं x by y होता है। तो implies that 3 by 5 यही हमारा फ्रैक्शन होगा। सो फ्रेंड, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी 3 गुना थी सोनू से। फिर दूसरी बार वह कह रहा है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी वह 2 गुनी हो गई होगी सोनू से। तो हमें एज फाइंड करनी है नूरी और सोनू की। तो चलिए हम सोनू की एज फाइंड करते हैं, सोनू और नूरी की एज फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की एज को x एंड y इयर्स मान लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स है। प्रेजेंट एज जो है नूरी की x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देन 5 years एगो, यहाँ पे लिखेंगे 5 years एगो, मतलब एगो मीन्स पहले होता है। और जहाँ भी अगर एगो पूछ दे, एगो क्वेश्चन में दिया हो तो वहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे। हैंस पूछ दे या लेटर पूछ दे या हैंस फोर्थ पूछ दे तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो 5 years एगो एज ऑफ नूरी का एज कितना है, x माइनस 5 years हो जाएगा। देन और एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा तब, y माइनस 5 years। वीडियो को लास्ट तक देखें, वहाँ पे हम कुछ आपको नोट पॉइंट बताएंगे जिससे आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम कभी गलत नहीं हो सकती। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कह रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी 3 गुना थी सोनू के एज से। तो अगर सोनू में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एज बराबर हो जाएगा। देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 y माइनस 5। अब हमारे पास क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 इम्प्लाइज दैट x माइनस 3y और माइनस 5 जब राइट साइड में जाएगा देन प्लस 5 और ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर रहा है कि 10 years लेटर फ्रॉम प्रेजेंट। तो हम लिखेंगे 10 years लेटर फ्रॉम प्रेजेंट से 10 साल बाद। एज ऑफ नूरी तब क्या होगा, एज ऑफ नूरी जैसा कि हमने बताया कि बाद में पूछा हो, लेटर पूछा हो, हैंस पूछा हो, देन हम प्लस का यूज करते हैं। देन एज ऑफ नूरी x प्लस 10 years और एज ऑफ सोनू
एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू हमारे पास तब क्या हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years 10 साल बाद नूरी जो होगी वो 2 गुनी होगी सोनू की एज से। तो हम सोनू की एज में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें देन एज बराबर हो जाएगा, देन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10 implies that x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y और ये प्लस 10 जब राइट साइड में जाएगा देन माइनस 10 हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 10, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है जिसे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x से x तो कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा y, देन यहाँ पे वो बच जाएगा हमारे पास माइनस y इज इक्वल टू, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y का वैल्यू हो जाएगा 20। ये माइनस यहाँ पे होगा देन ये प्लस हो जाए ऐड हो जाएगा, देन y का वैल्यू हमें 20 मिल गया। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, इसी में पुट करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए हम पुट करते हैं, देन x लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, देन x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 और x का वैल्यू में क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। सो हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी 50 ईयर्स की है और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। सो हमने कैसे कहा था नोट पॉइंट, सो नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। अगर एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको दिया हो हेंस लेटर, देन हम क्या यूज करेंगे पॉजिटिव ऐड करेंगे ईयर को, और अगर आपको दिया हो एगो देन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।